नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। बढ़ाई जा सकती है दवाइयों की कीमत, अब मांझी करेंगे शराबबंदी पर समीक्षा। गलत आयकर रिटर्न भरा तो मिलेगा नोटिस। बिहार में सीओ के साथ राजस्व अधिकारी भी करेंगे म्यूटेशन। अनुकंपा बहाली पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज का अधिकार अंचलाधिकारी के साथ साथ राजस्व अधिकारी को भी सौंपने की तैयारी चल रही है। अब दोनों जमीन का दाखिल खारिज कर सकेंगे। सरकार ने यह विचार बिहार में जमीन के दाखिल खारिज के लंबित मामलों और जमीन विवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने गाँव को जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का आना जाना लुधियाना से सबसे ज्यादा है। ट्रेन में जगह नहीं मिलने से लोग जरूरी के लिए आवागमन नहीं कर पाते हैं। लुधियाना में रह रहे लोग रेल मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह पहले जनरल बोगियों वाली ट्रेनें चलाई जा रही थी, जैसे कि जन सेवा एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस और अन्य, उन्हें फिर से बहाल किया जाए। अब आयकर विभाग से अपनी आमदनी छिपाना आसान नहीं होगा। आयकर विभाग ने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की सुविधा जारी कर दी है। इस स्टेटमेंट में विभाग को 50 प्रकार के लेन देन की जानकारी मिलेगी। इसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी, जिसे अब लागू किया गया है। नए सिस्टम से करदाताओं के शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, बचत खाता से मिलने वाले ब्याज और पोस्ट ऑफिस आदि से होने वाली आय का पूरा ब्यौरा रहेगा। आईआईटी और एनआईटी पटना में नए सत्र 2021-22 के तहत एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब नए सत्र की कक्षाएं शुरू करने पर विचार चल रहा है। हालांकि एनआईटी में नए सत्र की कक्षाएं जनवरी से ही चलाने की उम्मीद है। एनआईटी पटना में बीटेक स्टूडेंट्स की ऑफलाइन पढ़ाई जनवरी से शुरू होगी। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर समाज कल्याण विभाग राज्य के सभी शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में विभाग ने 70 से अधिक ऐसी लड़कियों का चयन किया है जो कि कम पढ़ी लिखी हैं। इन्हें केक और पेस्ट्री बनाने की ट्रेनिंग यानी 6 माह का इंटर्न कराने के लिए निजी केक बनाने वाली कंपनी के साथ समझौता किया जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर कंपनी के साथ कागज पर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और 15 दिसंबर से इनका इंटर्न शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई उद्योग शुरू करते हैं और अपने उत्पाद तैयार करने में गरीब महिलाओं, युवाओं एवं दिव्यांगों को भागीदार बनाकर उन्हें रोजगार मुहैया कराते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की इससे बेहतर तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। दिल्ली में चल रही है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के इस बार के थीम आत्मनिर्भर भारत की कुछ ऐसी ही झलक प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 में इस बार मेले के भागीदार राज्य बिहार पवेलियन में देखने को मिल रही है। बिहार मंडप में रोहतास से आए यशस्वी महिला उद्योग के स्टॉल पर मिल रहे ठेकुआ, गिलोय एवं कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अन्य सामग्रियों से मिलाकर बनाए गए गुड़ के लड्डू, घरेलू खाद्य उत्पाद, तिलौड़ी, चरौड़ी, मशरूम और आंवला का अचार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बिहार कांग्रेस में एक बार फिर बगावत के सुर उठने लगे हैं। एक बार फिर आपसी गुटबाजी और घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को पत्र लिखा है। ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को पत्र लिखते हुए बताया है कि दरभंगा के जाले में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ साथ जाले का पूर्व विधायक भी हूं। इसके बावजूद भी मुझे जानकारी नहीं दी गई। भारतीय प्रेस परिषद ने बिहार के एक पत्रकार की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। पीसीआई ने एक आधिकारिक बयान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीके प्रसाद ने पत्रकार अविनाश झा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर चिंता व्यक्त की है और स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति प्रसाद ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और ट्रेनों के जरिए यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में आवाजाही करते हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम का है। दरअसल पुराना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन तीसरे फुट ओवर ब्रिज के लिए गर्डर लॉन्चिंग के चलते 4 दिन तक गाजियाबाद में ब्लॉक रहेगा। इस कारण 9 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनों का परिचालन साहिबाबाद से किया जाएगा तो कुछ को बदले रूट से चलाया जाएगा। बिहार में फिल्म सिटी बनाने की अभी कोई योजना नहीं है। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा है कि
फिलहाल ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है, लेकिन फिल्म शूटिंग करने वालों को सरकार जरूर हर मुमकिन मदद करेगी। इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी फिल्म सिटी बनाने को लेकर चर्चा होती रहती है। बिहार में हाल ही में परिवहन विभाग ने बसों का किराया बढ़ाया है। इसे लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद परिवहन विभाग ने बस का भाड़ा बढ़ाया है। लंबी दूरी का किराया कम किया गया है। पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के कारण यह फैसला लेना पड़ा है, लेकिन लोगों की परेशानी को ध्यान में रखा गया है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को एक बार फिर अगले महीने से मिड डे मील मिलने लगेगा। कोरोना की वजह से लंबे समय से स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा बंद है। इस बार यह व्यवस्था शुरू करने से पहले सरकार ने इसमें कई बदलाव किए हैं। अब यह प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आएगी और इसके वित्तीय प्रबंधन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर गांधी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा पर निशाना साधा है। उन्होंने गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी, उनका मकसद अभी भी पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये लोग मृत गांधी से भी इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि इनके नफरती रास्ते में जिस तरह जीवित गांधी खड़े थे, वैसे ही आज भी मृत गांधी खड़े हैं। छात्र छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए तमन्ना कार्यक्रम के तहत उनकी क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। उसी के आधार पर उनके विकास को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके तहत माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिक्षमता परीक्षण के लिए उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक आयामों जैसे योग्यता, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व इत्यादि का परीक्षण किया जाएगा। 21 दिसंबर को यह टेस्ट होगा, लेकिन इसके पहले शिक्षकों को 7 से 10 दिसंबर तक कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर 27 से 30 दिसंबर के बीच शिक्षक अभिभावक गोष्ठी की जाएगी। अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में हो, उनमें से किसी एक का निधन होता है, तब भी उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के बारे में विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के हवाले से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और सीआईएससीई को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाय हाइब्रिड माध्यम यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश देने से बीते दिन इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा। सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक जी महाराज के 552वां प्रकाश उत्सव को लेकर बीते दिन पटना सिटी के गुरु के बाग गुरुद्वारे के सिख श्रद्धालुओं द्वारा एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो नगर भ्रमण करते हुए देर शाम तक तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचा। इस नगर कीर्तन में देश के कोने कोने से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि खालसा स्थापना दिवस को लेकर पटना साहिब तख्त श्री हरि मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि गुरु नानक महाराज जी का अवतार पूर्णमासी के दिन हुआ था, इसलिए सिख समुदाय के लोग आज इस पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। बिहार में आम जनता के इलाज पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ सकती है। पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाइयां 10 से 40% महंगी बाजार में मिल ही रही है। अब एक बार फिर से दवाइयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से इसे लेकर साफ संकेत दिए गए हैं। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ने बताया कि रॉ मटेरियल की बढ़ी कीमतों के कारण ऐसा हो रहा है। शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कई आवश्यक निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए हैं। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद अब सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने भी शराबबंदी पर मंथन करने का फैसला लिया है। हम पार्टी ने आगामी 16 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। यह बैठक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आयोजित की जाएगी। शराबबंदी पर सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक के ठीक 1 महीने बाद जीतन राम मांझी ने यह बैठक बुलाई है। बिजली विभाग भी महंगाई का तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। बिजली दरों के अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के फिक्स्ड चार्ज में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शिवम कुमार, राजेश संथालिया, नूरुद्दीन खान, मनोज कुमार, रजनीश कुमार, शंकर कुमार, अजीत कुमार, राम बाबू सिंह, लक्ष्मण कुमार, खुशबू कुमारी, मुटू रंगीला और कुमार चंदन। आज का सवाल है कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से दवाई की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए जा रहे हैं। अगर दवाई की कीमत बढ़ाई जाती है तो आम जन जीवन पर इसका क्या असर होगा? एसोसिएशन का फैसला सही है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।